तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि फ़ोन पे से पैसा नहीं जा रहा है। जैसे ही अपने अकाउंट से फ़ोन पे के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है और सामने लिख करके आ रहा है यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउड ऑन आइदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर अकाउंट टाइप। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नोट इफ मनी हैज़ लेफ्ट यू फ्रॉम योर अकाउंट इट विल बी रिफंडेड विद इन 3 to 5 days। यानी कि यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट या तो आपके बैंक अकाउंट में अलाउ नहीं है, परमिटेड नहीं है, या फिर जिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अकाउंट में यूपीआई पेमेंट अलाउ नहीं है, जिसके वजह से ये ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपके अकाउंट में दिक्कत है या फिर जिस अकाउंट में आप पैसे को भेज रहे हैं उस अकाउंट में दिक्कत है। एक और यहाँ पर सेम एरर आ रहा है, ये फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट है और ये पेटीएम से पेमेंट करने पर ये एरर आ रहा है। पेटीएम से पेमेंट करने पर सामने लिख करके आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1 रुपीज़ ओनली। ठीक है, योर पेमेंट रिक्वेस्ट आज डिक्लाइन बाई पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉम योर अकाउंट। पेमेंट आर नॉट परमिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट टाइप एज पर बैंक पॉलिसी। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मेन मुद्दे की बात आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर आप लोग अगर पेटीएम से करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आता है, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाता है कि आपके बैंक में ही दिक्कत है। लेकिन अगर आप फ़ोनपे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि 2 से 3 लोगों के पास ट्रांसफ़र करके देखिए। अगर सभी के पास ट्रांसफ़र करने पर ये एरर आ रहा है तो आपके ही फ़ोनपे या बैंक अकाउंट में दिक्कत है। अब बेसिकली ये एरर आने के 3 रीज़न हैं और 3 रीज़न की वजह से ही आप लोगों के पास ये एरर आता है, जिनमें से पहला है केवाईसी अपडेट ना कराना। आप लोग क्या कीजिए कि अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप लोग अपने ब्रांच विजिट कीजिए और ब्रांच विजिट करके केवाईसी अपडेट करा लीजिए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में केवाईसी भी अपडेटेड है तब में भी आप लोग के पास ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि हमारे बहुत सारे छोटे भाई लोग हैं जो कि 18 साल से पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लेते हैं, जिसे माइनर अकाउंट कहते हैं, और माइनर अकाउंट आपके गार्जियन के बिहाफ पर ओपन होता है। ठीक है, आपने माइनर अकाउंट तो ओपन करा लिया लेकिन अब आपका उम्र 18 साल हो गया और जैसे ही आपके आधार कार्ड में आपका उम्र 18 साल हो जाता है तो आपका जो माइनर अकाउंट रहता है उसे जो है कि लॉक कर दिया जाता है, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन को परमिटेड नहीं किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना रहता है कि आपका जो माइनर बैंक अकाउंट होता है उसको माइनर टू मेजर में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, बैंक में जा करके एक मेजर या फिर नॉर्मल फॉर्म ले करके, यानी कि नॉर्मल अकाउंट ट्रांसफ़र का, ठीक है, उससे आप ले करके अपने माइनर अकाउंट से, यानी कि जो अकाउंट 18 साल से पहले ओपन होता है उस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके ये प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम केस में यही प्रॉब्लम होता है। और तीसरा रीज़न मेन रीज़न है कि हमारे बहुत सारे भाई लोग अनठेकानी पैसा सेंड करते हैं, अनठेकानी पैसा रिसीव करते हैं अपने अकाउंट में। तो होता ये है कि जो आपका लिमिट है या फिर जो बैंक अकाउंट है उसे होल्ड कर दिया जाता है मेन ब्रांच के द्वारा। ठीक है, और जब होल्ड कर दिया जाता है तब ऐसे केस में आप लोगों के पास ये एरर आता है। ठीक है, और इसका फाइनली सलूशन ये है कि आप लोगों को ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अब आप लोग पता कैसे करेंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप लोग ब्रांच जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इन तीनों केस में अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से कोई भी केस है तो आप लोग को ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। ब्रांच में विजिट करके ही आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा, साथ में आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट